बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब देख रहे हैं लेयर्स फूड। आइए आज हम एक नई और मज़े की रेसिपी बनाते हैं, कच्चे आलू के कबाब। सबसे पहले आप लेंगे 2 छोटे साइज़ के आलू। आप इनको चॉपर में डाल के चॉप कर लें या इनको ग्रेटर के साथ कद्दूकश कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कद्दूकश करने के बाद एक कपड़ा लेंगे और इन कद्दूकश किए हुए आलूओं को उसके अंदर डाल के अच्छी तरह से इनका पानी जो है वो निचोड़ लेंगे। पानी निचोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये पानी आलूओं के अंदर रहेगा तो ये कबाब जो हैं वो अच्छी तरह से नहीं बन सकेंगे। अब हम एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे और इसी तरह प्याज को चॉप करके इसका भी पानी निचोड़ लेंगे। इसके बाद इसमें हम 3 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना इसके अंदर डालेंगे, हरा धनिया काट के बारीक बारीक थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे। फिर इसमें हम 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के डालेंगे, 5 मैदे के बड़े चम्मच इसके अंदर डालेंगे, थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून या अपने जायके के मुताबिक थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर सुरख मिर्च डालेंगे और नमक आप अपने जायके हिसाब से या फिर 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दें। और दादड़ मिर्च जो होती है या जिसको क्रश्ड चिली भी कहते हैं वो इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर हम ज़ीरा डालेंगे और थोड़ी सी या 2-3 चुटकियाँ आप इसके अंदर मेथी भी डाल दें। अब हम एक अंडा लेंगे और वो इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक बात याद रखें कि इसमें हमने वैसे थोड़ा सा भी पानी नहीं मिलाना है क्योंकि ये अपना पानी ही इतना ज़्यादा छोड़ेगा कि ये जो बैटर है इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अब हम एक पैन लेंगे और उसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखेंगे और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम ज़रा बड़े साइज़ के कबाब बना के इसके अंदर डालेंगे। अब आप इनको एक साइड से 4-5 मिनट तक अच्छी तरह पकने दें। अब एक और चम्मच इसके साथ आप लें ताकि आप इजीली इनकी साइड चेंज कर सकें। जब एक तरफ से ये 4-5 मिनट पक जाए, इसी तरह इनको दूसरी तरफ से 4-5 मिनट के लिए पकने दें क्योंकि ये कच्चे आलू के कबाब हैं और ये आहिस्ता और मीडियम फ्लेम पे जब पकेंगे तो ये बड़े मज़े के तैयार होंगे, बिल्कुल क्रिस्पी। अब जब ये गोल्डन कलर के हो जाएं तो आप इनको डिश आउट कर सकते हैं। आपने अब ये रेसिपी मुझे बनाकर तो कमेंट ज़रूर करना है कि आपकी ये रेसिपी किस तरह बनी है प्लीज़। अब हम आपको करते हैं अल्लाह हाफिज़ और आप सब को अल्लाह ताला आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए, आमीन। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपको इसी तरह नई नई और मज़े की रेसिपी बनाकर पेश करते रहें और आप हमें इसका फ़ीडबैक देते रहें। अल्लाह हाफिज़।